हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल PCMMS ट्यूटोरियल। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ट्रिगोमेट्रीज के बेसिक्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस मैंने आपको कराए हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। जो बेसिक्स मैंने कराए हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के, तो आई होप कि वो वीडियो आप देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर जाकर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि पहले हम रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हैं जितने भी चैप्टर हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, लेकिन उससे पहले रियल नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स नंबर्स होते हैं, उसको हम जरूर पहले जानेंगे। और मैं आपको बोल चुका हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो नंबर्स जो होते हैं, जो इसमें टर्म्स, इस चैप्टर में मैथ्स में जो टर्म्स यूज़ होंगे, मैथ्स के जो नंबर्स के टर्म्स यूज़ होंगे, मैं उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर मैं बोल चुका हूँ कि नहीं हो पाएगा। ये टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए इन टर्म्स को जानते हैं पहले। जैसे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की वो सारी संख्या है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं n से। इसको हम डिनोट किस चीज़ करते हैं? नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में अगर जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया, नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब आता है पूर्णांक हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने जो भी बातें भी पढ़ी, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, ये मैं मिस्टेक कर गया था, ठीक है। पूर्णांक इसको हम डिनोट करते हैं Z से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Z से इसको हम डिनोट करते हैं। और पॉजिटिव नंबर्स हमने अभी तक पढ़ा, तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर को अगर हमने यूज़ कर लिया तो हमारा वो क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी -1 -2 -3। अब आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन और राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P/Q। और Q इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 0 होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 हो जाएगा तो फिर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा ये फॉर्म, ठीक है ना। तो हम रेशनल नंबर को देखिए, इस हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, तो रेशनल नंबर्स को डेसिमल में और P/Q के फॉर्म में आता है, तो उसको हमें पहचानने का तरीका एक पता होना चाहिए जो इसमें पढ़ना है। तो उसको पहचानने के पूछता है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। वहीं पे हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। शांत और अशांत जिसको बोलते हैं। टर्मिनेट हो गया मतलब शांत हो गया है ना, नॉन टर्मिनेट में अशांत हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? इसको डिनोट किस चीज़ से? रियल नंबर को हम रेशनल नंबर डिनोट करते हैं R से, और इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं I से। ये ध्यान में रहे चीज़ें। और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, और रियल नंबर को यहाँ पे R से। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और रियल नंबर हमारे क्या होते हैं? मैं इससे पहले इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10/3। 10/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे करते करते आएगा। यानी ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और टर्मिनेटिंग में क्या लिख देंगे? 25/2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5, यानी ये टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और फिर ये टर्मिनेटिंग भी है।
इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, जैसे √2, √3, पाई etc जो भी। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बाकी सारी नंबर है ना रियल नंबर ही होती है, वास्तविक संख्या ही होती हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, और आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, लिखिए, समझिए। तो चलते हैं, और 3 इसके इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, और उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। तो जो 3 और नंबर्स हैं उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा ऑड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा। ऑड नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 के ऑड नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो पाते हैं, और इवन नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं 3 नंबर जो इम्पोर्टेंट क्या नंबर्स होते हैं उसको हम चलिए पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये 3 हमारे नंबर्स जो इस चैप्टर में इसका नाम बार बार आएगा आपको, है ना। समझ में आना चाहिए बात कि क्या होता है नंबर्स वो। तो प्राइम नंबर वो संख्या होती है, वो नंबर होती है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक वो संख्या खुद होती है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ना एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता रहा हूँ आपको, प्राइम नंबर्स के 2, 3, 5, 7, 11 etc बहुत सारे हैं। तो 2 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे, 2 का फैक्टर तो कितना, एक 1 आएगा, एक 2 इसका 2 फैक्टर आएगा, 3 का भी यही आएगा 1 और 3, मतलब 1 और वो संख्या खुद 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए, राइट। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 4 होता है, राइट। तो इसका अगर फैक्टर हम निकालें, इस 4 का अगर हम फैक्टर निकालें तो इसका 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4 हो जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा, यानी कम से कम 3 फैक्टर इसका है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। और भी एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इससे हमारा 6 हो गया। तो 6 को मैं अगर निकालूँ तो 1, 2, 3 और खुद 6, यानी इसके 4 फैक्टर्स आ जाए, ठीक है ना। तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या, वो संख्या है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर 2, 3 हमेशा ये पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर्स, मतलब साथ में सह अभाज्य संख्या। तो 2, 3 इसका हो गया, और मैं लिख सकता हूँ 5, 7 लिख सकता हूँ, और 11, 13 लिख सकता हूँ। अगर इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा, इसका HCF जैसे इसका 2 फैक्टर होगा, 1 और 2 इसका फैक्टर इसका करेंगे तो 3 × 1 होगा। तो क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, दोनों में 1 है। तो HCF यहाँ से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। तो ये हमको पढ़ना था बात। और इस चैप्टर में हम वैसे HCF निकालना सीखेंगे, दो तरीक़ा से इस चैप्टर में HCF निकालना आपको बताया गया है। चलिए अब हम और जो चैप्टर में चीज़ें पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। चलिए तो आइए समझते हैं हमारे चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है। ये कुछ उसके थ्योरम्स दिए गए हैं हमारे चैप्टर्स में, तो उन थ्योरम्स को हम देखेंगे। हिंदी वाले जाने थ्योरम मीन्स परी में, तो लेमा उसमें वर्ड दिया गया है। तो लेमा क्या होता है, ये लेमा क्या है, लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, और उस स्टेटमेंट के थ्रू हम दूसरा कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो वही हमारा लेमा कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि कोई इंसान तो इसका एग्जांपल मैं बता रहा था आपको। एग्जांपल में मैं आपको बता दूं जैसे ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट लेमा है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी हमारी है वो साउथ में गई कोई गाड़ी, उधर से कोई बाइक नॉर्थ में हमारी आई, तो साउथ में गई हमें पता है, वो ऑलरेडी बात हमें पता है। उधर से कोई चीज़ आ रही है तो हम कह सकते हैं कि उधर से आ रही है तो ये नॉर्थ में हमारी गाड़ी आ गई है। तो मतलब ऑलरेडी हम स्टेटमेंट प्रूव्ड है, उस स्टेटमेंट के थ्रू हम दूसरा स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो हमारा लेमा हो गया। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक तरीका होता है, जैसे किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है ना। जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो अच्छा मार्क्स लाने का एक तरीका होता है, और पास होने का भी एक तरीका होता है। तो हम किस माइंडसेट पर डिपेंड वो कर रहा है। जैसे हम मान लीजिए कि चाय ही बना रहे हैं, तो चाय जैसे मैं ग्रीन टी में बना रहा हूँ या फिर लाल चाय भी बना रहा हूँ, कोई भी बना रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, अगर चाय बनाना हो तो पानी को उबालेंगे और उबलेगा पानी, तो उस समय हम उसका चाय पत्ती डालेंगे। अगर हम चीनी खाते हैं तो चीनी उसमें डालेंगे, तो हमारा चाय बनकर तैयार हो जाएगा, जो जनरल हमारा टी होगा। तो मतलब एक तरीका है, एल्गोरिथम मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं तरीका। तो ये एक तरीका है।
देखिए यूक्लिड्स, अब ये हमारा चैप्टर है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो बार बार ये मैथमेटिशियन है कि यूक्लिड्स उनका नाम आ रहा है, तो उन्होंने क्या बताया था उसको हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न का क्या तरीका है। तो उन्होंने देखिए एक्चुअली हम चीज़ें जानते हैं एक्चुअली हम चीज़ें सारी जानते हैं, जैसे हमें बचपन से डिवाइड दे रहे हैं तो वही सिंपल वही चीज़ है, बस इसको एक अलग तरीक़ा से लिखा गया है। तो वो क्या चीज़ है आप देख लीजिए। जैसे मैं डिवाइड यहाँ पर दे रहा हूँ 2 को मैं डिवाइड दे रहा हूँ 7 को मैं डिवाइड दे रहा हूँ 2 से, तो हमारा क्या आएगा 2 3 6, जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। यानी कि हमारा जो भी डिविडेंट है और डिवाइजर से हमने जो भाग दिया 2 से, तो हमारा क्वेश्चन 3 आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। ये हमें क्लियर दिख रहा है। तो मैं जो भी यहाँ पे लिखा हूँ मैं उसका नाम मैं दे सकता हूँ। क्या ये हमारा है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा क्वोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। है कि नहीं बात? इतनी बात तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। और लाइक कर देना यार, देखते हाँ। और यहाँ देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या, यहाँ से कुछ चीज़ें हमें समझ में आ रही है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो रहा है। रिमाइंडर कभी भी यहाँ पे जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, जिस डिवाइजर से हम डिवाइड दे रहे हैं, कभी उससे बड़ा नहीं आ रहा है। इससे कंक्लूजन हमारा निकल रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, अगर हम इन चीज़ को, जैसे कि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हमारे बुक्स में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे इसको माना गया है, इसको माना गया है B और इसको माना गया है A और इसको माना गया है Q, क्वोशेंट को Q माना गया है, रिमाइंडर को स्मॉल r माना गया है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म NCERT में जैसे माना गया, मैं भी वैसा ही मान रहा हूँ। अगर इस 7 को हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अगर इस 7 को लिखना होगा तो इस 7 को लिखना होगा तो 2 3 6 + 6 7 ऐसे ही तो लिखेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं 7 की जगह पे A है, तो A हमने लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर और क्वोशेंट को। डिवाइजर को हमने क्या माना है, B माना है, क्वोशेंट को हमने Q माना है और हमारा रिमाइंडर कितना है, R है, तो R हमने माना है रिमाइंडर को, तो R हमने लिखा है। अब हमने यहाँ से देखा चीज़ कि रिमाइंडर हमारा कभी भी इस डिवाइजर से ज़्यादा नहीं आ सकता है कि नहीं। हालांकि होल नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 कभी भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है इससे ज़्यादा ना हो। तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा R है, R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू, जो भी हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर हमने यहाँ पे B माना है, तो इसको हम यहाँ पे B लिख रहे हैं हम। इतनी बातें समझ में आ गई है ना। इसको लिखते रहो, समझो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें पहले से पता है। चलिए हाँ, तो हमारे चैप्टर में एक और फॉर्मूला इसका, जैसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम करके अरिथमेटिक के एक फॉर्मूला आता है जिससे हम निकालते हैं HCF, है ना। लेकिन एक और हमारा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, अगर 2 नंबर्स हमारे दिए गए हों A और B, तो उनका हम LCM × HCF इक्वल टू दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, इक्वल होता है। अगर A और B हमारा 2 नंबर्स दिया गया, कुछ भी हो सकता है, A B की जगह कुछ भी, ये तो बस नाम रखा गया है इसका, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे दो नंबर वो हमारे A और B हैं, तो इसका LCM ऑफ A एंड B, ठीक है ना, इंटू HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये भी निकल गया। तो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में दे सकता है हमारा, दोनों नंबर्स दे देगा, एक HCF दे देगा, रहेगा LCM निकालो तो निकल जाएगा हमारा। या फिर ऐसे हो सकता है दोनों नंबर्स दे दे, HCF दे दे, फिर LCM निकालने को बोल तो भी नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई एक चीज़ दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, दोनों में गला थोड़ा सा ख़राब है हमारा, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम निकाल सकते हैं। इसमें मैं दिखा भी सकता हूँ। अगर LCM हमें निकालना हुआ, LCM ऑफ AB, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, A × B लिखेंगे, बटे क्या करेंगे, HCF ऑफ AB करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। या फिर हमें HCF यहाँ से निकालना हो तो हम लिखेंगे HCF ऑफ AB का HCF निकाल के A × B बटे LCM ऑफ AB, यही करेंगे ना हम। फिर इसी तरह से एक नंबर इसमें से नहीं दिया होगा तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चंस आगे आपको दिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे, सारी चीज़ें और चीज़ें से समझ में आ जाएंगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लिख भी रहे होंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो भैया फिर वही होगा, आते रहो जाते रहो, कोई फ़ायदा होगा नहीं कहीं पे। बस यहाँ पे टाइम दे रहे हो तो कुछ अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो, तो इसको समझो और लिखो, इस चीज़ को समझो। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.1 जो भी हमारा एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करते हैं। चलिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है,
पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 जो भी हमारा क्वेश्चन दिया, इसको मैं पहले सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों नंबर्स को देखते हैं हम, यूक्लिड ने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसका HCF निकालते हैं। एक हमें और पढ़ना है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे भी निकालेंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इससे हम पहले इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, पहले देखते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर कौन सा इसमें, 135 इज लेस देन 225। 225 हमारा बड़ा है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी हमारा ये डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो डिविडेंड हो गया, तो पहले डिविडेंड को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन, ये नहीं होता फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम निकालते हैं A = BQ + R, ऐसा ही जैसे हमें सेट करना है इसी फॉर्मूले की तरह, ठीक है ना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत जो होगा आप बुक से देखकर उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज वाली बड़ी बात नहीं है। जो भी मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे 225 = लिख सकते हैं 135 × 1, और इसको अगर माइनस करेंगे इससे तो कितना आएगा हमारा +0.9 आएगा। और फिर इसको जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था, फिर यहाँ पे इसको बना देंगे हम डिविडेंड। डिवाइजर को क्या बना दिया हमने, डिविडेंड बना दिया। और जो हमारा रिमाइंडर बचा फिर हमने उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। रिमाइंडर को फिर हमें क्या बनाना है, डिवाइजर बनाना है, इंटू कितना करना है, फिर इसको करेंगे तो इंटू 1 होगा, और बचेगा हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 45 बचेगा, 45, हाँ 45 ही बचेगा। ओके, और फिर हम नेक्स्ट करते हैं, फिर 90 को यहाँ पे लाकर पटकेंगे, इसको हम डिविडेंड बना दिए, और फिर इसको हम डिवाइजर बना देंगे, यानी कि डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन जो भी नाम है उसको आप हिंदी में पता है, मैंने लिखा था उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हिंदी वाले भी ध्यान से इसको देखें अच्छे से। 90 हो गया, फिर मैंने 45 को ला के यहाँ पर रखा, 45 × 2 + 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारा डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र 45 है, यहाँ पे डिवाइज़र 45 है, तो 45 ही हमारा क्या होगा HCF = क्या लिख देंगे, HCF हमारा क्या आ गया 45 आ गया। ये तरीका है, इसको आप ध्यान से रखें। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसको एक और तरीका से वैसे हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, सेम ही तरीका है, वो तो शॉर्ट में निकालना होगा, HCF तो निकाल सकते हैं। मैं इसको एकदम 1 मिनट के अंदर इसको बना सकता हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ आपको। 225 को डिवाइड कर रहे हैं हम 135 से, 1 टाइम में जाएगा, 135 × 135 होगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। फिर इसको ले आगे यहाँ पर पटकेंगे, कितना आएगा 1 ही टाइम में जाएगा, 1 ही टाइम में कितना यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 505 और 4 यहाँ पर आ गया। और फिर इसको ले आगे, फिर यहाँ पर पटकेंगे 90 आ गया, तो कितना आ गया 2 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर यहाँ पर डिवाइजर हमारा क्या है 45, तो यहाँ से भी 45 आ रहा है, लाइक दोनों एक ही चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखें। पॉज किए ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगे तो वही जो डिवीज़न वाला मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताया था, उसी का आप यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं, और उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये बड़ा हमें नंबर दिख रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। हमें पता है कि ये 196 इज लेस देन इतना, तो हम इसको 196 से डिवाइड करके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा हमारा, हाँ तो इसको ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 96 का 196 यहाँ पर हो जाएगा, और 12 में 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2 हमारा उतर जाएगा। अब हम देखेंगे इस 3 नंबर को और इस 2 नंबर को कितना आ रहा है, कहीं ये 9 टाइम्स में जाएगा, 19 9 171 होता है, 9 टाइम्स में लेके जाते हैं इसको, हाँ 171, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ 9 से लेकर 954 यहाँ पर हो जाएगा, 954 99 81 6 81 5 86 आपको हो जाएगा, 9 × 9 9 8 17, तो 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और ये हमारा 0, फिर ये वाला 0 हमारा उतर जाएगा। अब देख रहे हैं कहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं 0 तो नहीं आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम, 5 × 30, 45 3 48, 5 × 5 4 9, कट गया 0 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइजर 196, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए आप, सीधा बात, एक ही लाइन का आंसर है, 3822 = 196 × 195 + 0,
तो ये हमारा आंसर HCF। आई होप ये दिख रहा होगा, 196 लिखे हुए हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बचा वो उसको कर लेते हैं। 867 इज ग्रेटर देन 255। तो 255 से इसको डिवाइड देंगे हम। 867 इक्वल टू 255। ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स में जाएगा। मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा और मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। 5 एक 15, 5 एक 15, 1 16, 3 एक 6, 1 7। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 201, 1 एंड 2 आ रहा है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ से किया, फिर मैंने इसको यहाँ पे लिखा। जो हमारा उसमें डिवाइज़र था, इसमें हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। तो 255 हमने लिखा और हमारा यहाँ पे कितना आया था? 102। तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 3 4 0 2 बचेगा रिमाइंडर हमारा 1 5 51 बचेगा, राइट। तो फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 102 इंटू 51 इंटू 51 प्लस 2। तो आ जाएगा हमारा 102, फिर 0 हमारा हो जाएगा। 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? 51 हमारा HCF हो जाएगा। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो फिर आपको डिवीजन करके मेथड ईजिली कर लेना है कि नहीं। मैं इसको भी एक बार और फिर बता देता हूँ, चूँकि आपको समझना है चीज़ें पहले, है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 255 867। हमने इसको 3 टाइम्स में किया तो हमारा कितना आया था? 5 15, 5 इतना सॉरी 5 15 1 16, 3 6 1 7। तो हमारा कितना है? 201। फिर हमने यहाँ पे इसको लेके यहाँ पे पटका तो 255 यहाँ पे हमारा हुआ। तो फिर हमारा 2 टाइम्स में गया 402, कितना आया हमारा? 15 इतना आया। और फिर हमने इसको यहाँ पे लिखा 102 को, फिर 2 टाइम्स में कटा हमारा 102 आया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला चीज़ को ना, इसी वाला चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहाँ पे इसको रखना है? अगर यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आके वो कैसे हमारा क्या बन जा रहा है, कैसे हमारा डिवाइज़र बन जा रहा है, वही रखना है ध्यान। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया है और यहीं यहाँ पर क्या बन गया है? आपका डिविडेंड बन गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को देखते हैं। 51 हमारा HCF यहाँ से भी आ रहा है और 51 HCF हमारा यहाँ से भी आ रहा है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, जब भी देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन से बहुत बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि आपने सारे ये टर्म्स पढ़े हुए हैं। इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो इस सारे टर्म्स को आपको पढ़े हुए होंगे और पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं। तो फिर दिक्कत किस बात की है? आइए इस चीज़ को समझते हैं कैसे होता है। देखिए, क्योंकि इसी को समझ लेंगे ना तो याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। गला मेरा ख़राब है तो बेयर विद माई वॉइस, ओके। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो डेट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमें दर्शाना है, बताना है, सिद्ध करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का होता है, अगर जहाँ पे q क्या है? हमारा कोई पूर्णांक इंटीजर है। हिंदी वाले के लिए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम मान लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ क्या? लेट a विद अ पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑड इंटीजर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमसे ऑड पूछा है, ठीक है ना। अब बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या एल्गोरिदम, हमें क्या पता है उसमें फॉर्मूला, हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? a = bq + r, ये हम लोग को फॉर्मूला आया था। तो इससे देखते हुए हमें पता लग रहा है कि v की वैल्यू, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है इसकी वैल्यू 6 है, यानी कि b बराबर हमारा यहाँ पर क्या है? 6 है। b बराबर 6 है तो b की वैल्यू में निकल गई, तो r की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो r का रेंज क्या होता है? r जो हमारा होता है 0 और जो हमारा b होता है उसके बीच का होता है। तो b के वैल्यू हम 0 और b के बीच करेंगे तो कितना वैल्यू जाएंगे? b से कम कितनी है? यानी इससे कम 6 से कम कितनी संख्या होल नंबर आएगी? 0 1 2 3 5 5 संख्या आएंगी। तो
तो 5 संख्याओं को मैं लिख देता हूँ, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इज आर इज 1 0 1 2 3 4 5 जो होंगी। अब हम आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बी की वैल्यू में पता है, तो हमारा ये फॉर्म बनता चला जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0 लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इस चीज़ में 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। और ए इज इक्वल टू 6q, आर की जगह हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो प्लस 1। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 6q, आर की जगह हमें लिखना है 2। ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हमें इसमें फॉर्म पहचानना है कि कौन सा इवन फॉर्म है, कौन सा ऑड फॉर्म है, हमें वही प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर हम पहचान लेते हैं तो हम प्रूव कर लेते हैं। अब हमें देखिए, इसको देखते हुए हमें क्या लग रहा है, जैसे ये हमें दिख रहा है, मैं ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ। इसको लिखेंगे 2 × 3q लिख सकते हैं इसको नहीं चेंज कर पाएंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3q प्लस 1। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा मिस्टेक। यहाँ अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3q प्लस 2। तो यानी ये 2 का हमारा फैक्टर्स है, तो ये तो हमारा इवन फॉर्म है ना। हमें चाहिए क्या, ऑड फॉर्म। ये हमारा इवन फॉर्म है, हमें 2 का फैक्टर पता लग गया, तो ये हमारा इवन का फॉर्म है। तो लिख देंगे सिंस दिस इज द फॉर्म, ये तीनों का नाम लिख देंगे, सिंस दिस एंड दिस, जो भी लिख देंगे नीचे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इवन फॉर्म, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है, इसको लिख देंगे ऐसे। और ये हमारा 2, अगर ये हमारा इवन नहीं है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड है। ये हमारा और इवन है, और 2 नंबर होती हैं। अगर इवन नहीं है तो फिर हमारा जो बच गया क्या है, हमारा ऑड है। तो हेंस लिख देंगे हेंस 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 is in the form of इसको लिख सकते हैं, in the form of odd पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग लिखिएगा, इसमें देख लीजिए इस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन 3 वाला है, उससे इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हिंदी में क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी में समझा भी दूंगा इसको, ठीक है ना। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी 32 बैंड मेंबर्स के पीछे आर्मी की टुकड़ी 616 मेंबर्स वाली पीछे चलती है उसकी, है ना। परेड वाले में द 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। 2 ग्रुप है, वो एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलती हैं, एक ही कॉलम में चलती हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विच दे कैन मार्च। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम मीन्स क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह माइंड में आ रहा है कुछ चीज़। तो क्या हो सकता है चीज़, वही सिंपल इसका HCF हम लोग निकाल लेंगे, बस विल गेट द आंसर बाई HCF। चलिए इसका HCF निकाल देते हैं, वही जो हमारा यूक्लिड डिवीजन से जो हमारा HCF निकलता है। तो इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं, क्योंकि हमारा समझ 616 ग्रेटर देन 32 है, यानी कि 616 में 32 फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन हमें नहीं पता, मेंशन नहीं किया, ये बात नहीं बताया है कि किस मेथड से हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए इसको देख लीजिए, कितना ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9 ना, 5 में 3 के 2, बच्चा यहाँ पर 6। फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये जाएगा 9 बार में, तो 9 बार 9 में 18, 9 तो 27, 1 28, तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे आपको 0 बच गया। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको हम ला के यहाँ पर रखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर डिवाइजर होता है, यहाँ आके हमारा डिविडेंड बनता है। 32 हो गया, 8 चौका 32, तो हमारा HCF कितना आ गया 8। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे विच दे कैन मार्च, वो होंगे हमारे 8 कॉलम्स, ठीक है ना। तो HCF हमारा आपका 8 आ गया। HCF हमारा कितना ऐसा आ गया 8। तो यहाँ पे इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 × 19, ठीक है ना।
ऐसा नहीं हो रहा है ना, 32 इंटू 19 और हमारे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। उसके बाद हमने फिर इसको क्या बनाया, इसको हमने डिविडेंड बनाया 32 को, और फिर हमने 8 लिखा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे 4 किया, प्लस हमारा 0 आ गया। तो हमारा HCF कितना आ रहा है यहाँ से, हमारा यहाँ पे जो भी हमारा डिवाइज़र है वो हमारे यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो 8 आ रहा है, हमारा वही आंसर हो गया HCF इक्वल टू 8। तो 8 कॉलम्स होंगे जिसमें वो मैक्सिमम मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न के लेमा का यूज़ करते हुए हमें शो करना है, हमें दर्शाना है, प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस फॉर्म। इसको हमें प्रूव करना है। चलिए तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें पहले तो पता नहीं है कि उस एनी पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, तो हमें पहले इस पॉजिटिव इंटीजर को मानना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं, लेट ए बी द इंटीजर, लेट ए बी द इंटीजर, ओके। बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ से बी की हम क्या हमें वैल्यू मिली, 3 मिली, यहाँ से बी की वैल्यू हमें 3 मिली, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी बराबर 3। तो आर की वैल्यू हमारे बी बाई 3 रखते हैं क्या आ जाएगा, हमें पता है कितना आ जाएगा, आर की पॉसिबल वैल्यू हमारी आ जाएंगी कितनी, 2 आ जाएंगी हमारी, 0, 1 और 2 यहाँ तक आ जाएगी आर की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। और जो हमारा बच रहा है, अब इसको आर की वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना है, ओके। आर की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, तो मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ए बराबर कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में, 3q हो जाएगा। फिर लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस 1, फिर लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस 2। अब हमें इसका स्क्वायर करना, क्वेश्चन में कह रहा है ना, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अदर इन द फॉर्म ऑफ इतना, ओके। तो इसको हमें स्क्वायर करना है। चलिए इसको स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। इसी को मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करूँगा तो होगा क्या हमारा, ये 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा। तो मैं 9q स्क्वायर के मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3q स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा हमारा, कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। आई होप कि आपको पता होगा फार्मूला, ठीक है। तो 3 इसका 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 6 6q, ओके। ये हमारा बना। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 3 हमने इसमें से कॉमन लिया, q वाला में से हमने कॉमन ले लिया 3, ये मैं q से कॉमन ले रहा हूँ, q से। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 2q बच जाएगा। और 1 को मैंने वैसे वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, देखिए मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, सॉरी पहले इसको तो मैं स्क्वायर करेंगे ना, पहले स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से मैंने इसमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 6 2 12 प्लस 12q, इसको हमें कॉमन करना है इसमें से 3। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, 3 चाहिए ही चाहिए हमें। तो 3 मैंने कॉमन लिया, ठीक है ना, 3 कॉमन लिया मैंने। देखिए इस 1 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लेकर चला गया, 3 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 कॉमन लिया। तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 में ले लिया यहाँ पे, तो इसको मैं लिख रहा हूँ हाँ 12 का ये लिखता हूँ 4q प्लस हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचा हमें यहाँ से 1। तो ये फॉर्म हमारा आ गया। अब ये भी कोई भी नंबर ये आएगा, ये कोई भी नंबर आएगा, इसमें कुछ भी नंबर q का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी अब डालेंगे, कोई तो नंबर ही आएगा ना। तो कोई नंबर आएगा तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, कोई इंटीजर आएगा। और इस इंटीजर को क्वेश्चन में क्या माना हुआ, सम इंटीजर को हमने माना है m।
तो यानी यहाँ से हम 3Q² जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 3M, राइट। और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे 3M+1, क्योंकि हम जहाँ m बराबर यहाँ पे इतना है 3Q² है। आप लोग कुछ लिख लीजिएगा चीज़ यहाँ पे अपने से। और यहाँ पे m बराबर कितना है 3Q² + 2Q है, m बराबर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 है आपका। फिर यहाँ पे 3M+1, यहाँ से भी मैंने m रख लिया। कोई भी नंबर q को कुछ भी डालेंगे कुछ ना कुछ इसका क्या आएगा, हमारा इसका इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आएगा तो इस इंटीजर को क्वेश्चन में हमने m माना हुआ है, m हमने माना और रख दिया। तो हमारा देखिए ये प्रूव हो गया बात, ये अगर कोई भी नंबर होगा अगर स्क्वायर करने पर एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम स्क्वायर करेंगे ना, तो ये या तो 3M के फॉर्म में आएगा या फिर 3M+1 के फॉर्म में आएगा। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख देंगे, बात खत्म। लेकिन आपका टीचर जो लिखवा रहेंगे आपको कॉपी में, जैसे अगर वो स्टेप आपको अच्छे से आते हैं तो उसको आप लिखिए, वो बेटर होगा आपके लिए, जैसे जो आपका अच्छा लगे, ठीक है ना। वैसे आपको NCERT के वैसे सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बच रहा है, उस क्वेश्चन को ऐसा ही होगा, वो क्यूब वाला क्वेश्चन है, उसको आप खुद कर लीजिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो ये मत सोचिए कि आप तक ही रहे, दूसरों तक भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।